अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उनका जवाब इस प्रकार से है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उससे पूछा है ग्राम मझौली, जिला जबलपुर के कृषक संतोष कुमार ने। ये दुधारू पशुओं के संतुलित आहार प्रबंधन के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो संतोष कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। और मैं आप सभी को पशुओं में आहार प्रबंधन के विषय में जानकारी देना चाहूँगी। चूँकि हम पशु खरीदते हैं और उसमें बहुत पैसे खर्च करते हैं, मगर यदि हम पशुओं का आहार प्रबंधन अच्छे तरीके से नहीं करते हैं तो उनसे हम प्रोडक्शन नहीं ले पाते, पशुओं से दूध का उत्पादन अच्छे से नहीं होता। इसीलिए हमें आहार प्रबंधन बहुत आवश्यक है। किसान भाइयों, दुधारू पशुओं से अधिक दुग्ध उत्पादन मिले, इसके लिए पशुओं के आहार प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। यदि आप थोड़ी सी भी लापरवाही करते हैं तो दूध उत्पादन में भारी गिरावट आ सकती है, जबकि डेयरी व्यवसाय में 60% खर्चा आहार प्रबंधन पर ही आता है। इसलिए आहार प्रबंधन पर अधिक ध्यान देने की जरूरत होती है। तो पशुओं का जो आहार की मात्रा जितनी उन्हें ज़रूरत है उसका कैलकुलेशन हम ड्राई मैटर के हिसाब से करते हैं। कितना ड्राई मैटर कितने किलो के पशु को आवश्यक है। तो सबसे पहले जैसे हमारे देसी पशु हैं, जो देसी गाय हैं, उनको हम उनके बॉडी वेट का 2% ड्राई मैटर इंटेक करते हैं और क्रॉस ब्रेड जो गाय हैं उनको 2.5% और भैंसों में 3% जो उनका बॉडी वेट है उसका हम उनका ड्राई मैटर रखते हैं। अब जो हम ड्राई मैटर कैलकुलेट करते हैं उसमें से 2/3 हम उनको चारा देते हैं, रफेज कहलाता है, और 1/3 उसको हम दाना मिश्रण से पूर्ति करते हैं। और जो रफेज की चारे की क्वांटिटी है उसमें हम 2/3 सूखा चारा रखते हैं और 1/3 हरा चारा उनको देते हैं। अब उदाहरण के लिए जैसे हमारे पास 500 किलो की एक भैंस है तो उसको हम 3% ड्राई मैटर इंटेक देंगे, तो उस हिसाब से उसे 15 किलो हम ड्राई मैटर दिन में हमें देना है, जिसमें से 2/3 यानी लगभग 10 किलो हम उसको चारा देंगे। अब चारा जो 10 किलो है उसमें से हमें 2/3 देना है उसको सूखा चारा, तो उस हिसाब से, और सूखे चारे में 90% ड्राई मैटर होता है, तो लगभग 7.5 किलो हमारा सूखा चारा होगा। और जो हरा चारा है उसमें ड्राई मैटर कम होता है, पानी ज़्यादा होता है, तो उसमें 10% लगभग ड्राई मैटर होता है और इसलिए उसका लगभग 33-33.5 किलो हमें देना होगा। और दाने में भी 90% करीब ड्राई मैटर होता है, तो उस हिसाब से 5.5 किलो दाना हमें उसे प्रतिदिन देना है। अब दाने में जो ग्रेन्स हैं, दाने हैं, वो हमें लगभग 2 किलो देना है और जो खली है वो 2 किलो मिलाना है उसमें, और दालों के जो छिलके हैं वो लगभग 1 किलो मिलाना है। इसके अलावा उसमें हमें नमक और मिनरल मिक्सचर भी मिलाना होता है। अब ये तो हुआ मेंटेनेंस राशन, उसका जो उसको दैनिक पूर्ति करने के लिए ज़रूरी है। मगर अब यदि ये गाय या भैंस दूध दे रही है तो उसमें हम 1 किलो ड्राई मैटर पर 3 लीटर दूध गाय में बढ़ा देते हैं और भैंस में यही मात्रा अपन 1 किलो ही बढ़ाते हैं पर 2.5 लीटर दूध के लिए बढ़ाते हैं। और प्रेगनेंसी होगी यदि गाभिन पशु है तो हम उसको मोटे तौर पे ये मान सकते हैं कि 500 ग्राम प्रति 3 महीने में हमें ड्राई मैटर इंटेक बढ़ाना होगा उसका। और मिनरल मिक्सचर 1 से 2% मिलाना है और विटामिन दे सकते हैं। यदि हरा चारा पर्याप्त मात्रा में नहीं है तो अपन को प्रति 100 किलो दाने पे 20 से 30 ग्राम विटामिन मिलाना होगा। और इन केस आपके पास चारे में सिर्फ भूसा ही है तो हम उसे 1 से 2% उसमें लाइम स्टोन पाउडर मिला देते हैं। पानी हमेशा स्वच्छ दें और उसकी अवेलेबिलिटी पूरे समय होनी चाहिए, मतलब एडलिब पानी हमारे जानवरों को उपलब्ध होना चाहिए। यदि हम घर में दाना बनाना चाहते हैं तो यदि आपके पास कम मात्रा में, कम संख्या में पशु हैं तो घर पे बनाना बहुत फ़ायदेमंद नहीं रहेगा, मगर हाँ आपके पास ज़्यादा मात्रा में पशु हैं तो आप घर पर बना सकते हैं। पशुपालक भाइयों, घर पर 100 किलोग्राम संतुलित आहार मिश्रण तैयार करने के लिए मक्का या जौ 40 किलोग्राम, मूंगफली की खली 20 किलोग्राम, दालों की चूरी 17 किलोग्राम, चावल की पालिश 20 किलोग्राम, मिनरल मिक्सचर 2 किलोग्राम, साधारण नमक 1 किलोग्राम,
इन सभी अवयवों को अच्छी तरह मिलाकर सूखे स्थान पर भंडारित करें तो पशुपालक भाइयों इस तरह आप संतुलित आहार मिश्रण स्वयं घर पर तैयार करके अपने पशुओं को खिला सकते हैं और अधिक दूध उत्पादन ले सकते हैं। अब बात करते हैं पशुओं को आहार खिलाते समय क्या क्या सावधानियां रखी जानी चाहिए जिससे पशुओं का स्वास्थ्य ठीक बना रहे। इन पहलुओं पर खासकर ध्यान देने की जरूरत होती है। हमें पशुओं में हरा चारा देना है तो उसको थोड़ा सा हम सुखा के देते हैं और प्रॉपर तरीके से उसकी कटिंग होनी चाहिए। वहीं हमें हरा चारा और सूखा चारा मिक्स करके देना चाहिए। बहुत अधिक मात्रा में हरा चारा नहीं देना चाहिए, इससे उनकी पाचन, जानवरों की जो पाचन तंत्र है उस पर बुरा प्रभाव पड़ेगा और अपच की शिकायत होगी। दाना आप यदि स्टोर कर रहे हैं तो उसके लिए ये ध्यान रखें कि वो दाना सूखी अवस्था में होना चाहिए, क्योंकि दाने में बहुत जल्दी फंगस होती है, इसमें खली रहती है जो ऑयल कंटेंट होता है, उसके कारण फंगस भी बहुत जल्दी होती है। और यदि हम फंगस वाला खाना खिलाएंगे तो उससे हमारे पशुओं की सेहत में बुरा असर होगा। और यदि आप इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से पशुओं से अच्छा उत्पादन आप ले सकेंगे। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।